सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भाव प्रेम योग और इतनी खूबसूरत पुस्तक, और आज इसका अंतिम स्वाध्याय के क्रम में भले ही अंतिम हो, लेकिन जीवन अब शुरू हुआ है, बस ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि प्रेम का सही स्वरूप, प्रेम की विस्तृत व्याख्या, अंतःकरण में प्रेम का अमृत अब केवल कृपा से बहेगा। और यही प्रार्थना चलिए सबके लिए करते हैं मिलकर कि हे परमपिता परमेश्वर, हम जितने भी आत्माएं, हम जितने भी लोग इस धरती पर हैं, जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं, प्रेम तत्व के बिना, सच्चे प्रेम के बिना अधूरे हैं। तो हमारे भीतर परमात्मा का वो दिव्य प्रेम जाग सके और प्रेम के लिए प्रेम जाग सके, और हम परमात्मा की कृपा से अपने जीवन का हर क्षण उनके सूक्ष्म संरक्षण में बिता सकें। इसी के साथ आगे पढ़ेंगे। गुरुदेव लास्ट स्वाध्याय में हमें शाश्वत प्रेम के स्तर को समझा रहे थे कि शाश्वत प्रेम क्या होता है और शाश्वत प्रेम जो है किस तरह किया जाता है, और उसमें कोई इच्छा या अरुचि नहीं होती। शाश्वत प्रेम के लिए सत रज तम तीनों समान है। उसे कूड़ा कूड़ा नहीं लगेगा, बहुत अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, कहीं नागभो नहीं सिकोड़ेगा। मतलब वननेस वाली फीलिंग, एक तरह से कि समता का भाव, स्थिरता आ जाएगी। तो गुरुदेव ने शाश्वत प्रेम समझाया। अब गुरुदेव बोल रहे हैं आगे, व्यक्ति प्रेम के संबंध में भी यही बात है। मनुष्य के भीतर रहने वाली परम पवित्र आत्मा में जब स्नेह भावना जुड़ती है तो उसकी श्रेष्ठता के प्रति श्रद्धा रखने और उसे अभिसिंचित करने की भावना रहती है। दोष हर व्यक्ति में संभव है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो त्रुटियां हैं उन्हें सुधारने पर आशा भरा विश्वास रखा जा सकता है, और जब तक अनुकूलता उत्पन्न न हो तब तक सहने और निभाने का भाव रखा जाता है। इस संतुलित दृष्टि के साथ जो प्रेम किया जाता है वह ना तो त्रुटियां आने पर निराश होता है और ना रंग रूप अथवा लाभ का आकर्षण घटने पर खिन्न होता है। क्योंकि गुरुदेव ने हमें एक्सेप्टेंस की बात समझाई थी कि स्वीकार्यता का भाव आ जाता है, जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट। और कमियां तो हम सब में हैं, हमें भी तो कितने लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है जैसे हम हैं वैसे, बिना हमारे अंदर कोई चेंजेस की एक्सपेक्टेशन किए हुए। हमारे माता पिता ने हमें स्वीकार नहीं कर रखा, हमारे भाई बंधुओं ने हमें स्वीकार नहीं कर रखा, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं वो काम? जब हमें स्वीकार्यता मिली है समाज के इतने बड़े अंग से, इतने सारे लोगों से, तो हम भी तो कर सकते हैं कोशिश कि जो जैसा है उसे उसको वैसा एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि किसी की त्रुटियों को बच्चा है, गलतियाँ कर रहा है तो अनदेखा करना है, लेकिन बच्चे की गलतियों पर अगर हम खिन्न भिन्न हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, तो बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि हमने रेडिएटी टेंशन कर दिया, फियर कर दिया, एंजाइटी कर दिया, गुस्सा कर दिया, बात नहीं बनेगी। बच्चे की त्रुटि दिखी तो बच्चे को प्रेम से समझाया, प्रेम से बताया कि बेटा ये ऐसे की जगह ऐसे करना चाहिए, ये अनुचित है। और जितनी बार समझाना पड़े हम उतनी बार समझाएंगे। हम एक बार भी परेशान नहीं होंगे, एक बार भी लो नहीं होंगे। तो ये एक बात गुरुदेव कह रहे हैं कि फिर अपने आप निभाव आ जाता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाती है। अब कई बार जैसे मान लो दो लोग हैं, अब मेरे घर में कई बार ऐसा होता है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, मतलब वीक क्या कहूँ, उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आजकल बच्चों की होती है। तो मेरा बेटा कई बार मेरे को इंग्लिश में करेक्ट करता है, बोलता है मम्मी आपका क्या होने वाला है। मुझे बड़ी हंसी आती है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम हो ना मेरे लिए, तुम मुझे सुधार दो, तुम मुझे जब तक इम्प्रूव कर दो। तो वो बीच बीच में थोड़ा खिन्न होता है, कहता मम्मी। तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ अच्छा तुम मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हो? ठीक है, जैसी मैं हूँ वैसी मुझे एक्सेप्ट कर लो। तुमको भी तो हमने वैसे एक्सेप्ट किया जैसे तुम हो, तुम्हें कितनी सारी अच्छाई हैं। तो बड़ा हंसता है। तो ये एक कैसे याद आ गया कि कितना छोटी छोटी चीज़ों में एक्सेप्टेंस की कितनी वैल्यू है। तो हम ये संस्कार अपने बच्चों में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर पहले हमें इनबिल्ड करना होगा मेहनत के साथ। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस संतुलित दृष्टि के साथ जो प्रेम किया जाता है वह ना तो त्रुटियां सामने आने पर निराश होता है और ना रंग रूप अथवा लाभ का आकर्षण घटने पर खिन्न होता है। आस्था के आधार पर जब मिट्टी के ढेले को गणेश बनाकर रखा जा सकता है तो मिट्टी की काया में समाये हुए अमृत के समावेश युक्त सजीव व्यक्ति के प्रति क्यों आत्मीयता ना रखी जाए, यह बनाई जा सकती है। हाँ, जब हम, ये बिल्कुल सही बात है, जब हम भगवान को पूछ सकते हैं, मिट्टी की काया में जो है अमृत को पूछ सकते हैं, तो फिर इंसान को क्यों नहीं। प्रेम वस्तुतः एक आंतरिक दिव्य अनुभूति है जो पदार्थ या व्यक्ति के माध्यम से विकसित भर होता है। अंततः वह आदर्शों पर जाकर जम जाता है और समस्त विश्व में फैल जाता है। प्रेम एकांगी होता है, इसलिए उसका आदि होता है न अंत। आदि होता है, अंत नहीं। प्रेम एकांगी होता है, इसलिए उसका आदि होता है, अंत नहीं। कलम टूट जाने से भी मस्तिष्क में भरी विद्या का अंत नहीं होता। इसी प्रकार किसी पदार्थ या व्यक्ति के अनुपयुक्त या हानिप्रद सिद्ध होने पर भी सहज आत्मीयता में कमी नहीं आती।
अपनापन जिस बालक से जुड़ा होता है वह कुरूप या बीमार होने पर भी स्नेह भाजन, कृपा पात्र एवं सहयोग का अधिकारी ही बना रहता है। यह आत्मीयता जब अपनी प्रौढ़ स्थिति में पहुंचती है तो उसकी साधना व्यष्टि से बढ़कर समष्टि में संव्याप्त हो जाती है और उस पदार्थ या व्यक्ति के ना रहने पर भी अवरुद्ध नहीं होती। अपने शरीर में भरे हुए अशुभ और अवांछनीय तत्वों को जब हम सहन कर लेते हैं तो दूसरों के दोष देखकर ही क्यों अपनी प्रेम साधना समाप्त कर ली जाए। गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में है वो क्या पेन टूटने से ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो प्रेम अगर भीतर है किसी के प्रति तो वो ख़त्म हो ही नहीं सकता अगर वो सच्चा प्रेम है। सामने वाले के दुर्गुण दिख गए, दोष दिख गए तो क्या वो प्रेम थोड़ा ना समाप्त हो जाएगा अगर वो सच्चा है। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे भीतर भी तो कितना कुछ भरा हुआ है, कूड़ा कचरा, कितने भी अवांछनीय तत्व हैं। हम सब मल मूत्र जाते हैं कि नहीं जाते? एक तो यही तत्व है जो स्थूल दृष्टि से भी दिखते हैं, लेकिन हमने फिर भी खुद को एक्सेप्ट किया है। तो हम दूसरे के दोष देखकर उसके प्रति प्रेम ना करें। पहले तो प्रेम की दृष्टि जब जागृत होगी ना तो दोष दिखने ही बंद हो जाएंगे। हर जगह केवल गुण ही गुण दिखेंगे, अच्छा ही अच्छा दिखेगा, दोष दिखेंगे ही नहीं। लेकिन ठीक है, यात्रा है, अगर दिख भी रहे हैं तो उसे परमात्मा के चरणों में रखा जा सकता है ना, कि देखो भगवान जी मुझको ये सामने वाले में दिख गया। अभी नहीं हम उतना ठोस हुए कि अपने भीतर ही देखें, अब दिख गया है तो आप ही संभालो और भगवान के चरणों में समर्पण के साथ उस भाव को रख दो कि इसके चक्कर में हमारे हृदय में कोई लूप क्रिएट नहीं होना चाहिए, हमारे मन में अशांति नहीं होनी चाहिए। जो प्रेम का विशुद्ध परिशुद्ध भाव है, जो सब जगह, जो बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए है और जिसका कोई अंत नहीं है, वो भाव हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। इसके बाद आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रेम की कभी तृप्ति नहीं होती क्योंकि उसका क्षेत्र व्यापक है। अधिक सेवा, अधिक त्याग, अधिक अनुदान देने की प्रेम भरी प्रवृत्ति तब तक विकसित होती रहती है जब तक कि उसका अपना कहने लायक कुछ भी शेष रहता है। प्रेम देना ही जानता है, सो देते देते जब तक अपनी अहमता प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं कर देता तब तक अतृप्ति बनी रहती है। ये लाइन बहुत सुंदर है और बहुत गहरी भी है। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि अहंकार का विलय। जब तक मुझे ये पता चल रहा है कि हम किसी को प्रेम दे रहे हैं तब तक हमारा आई बाकी है। प्रेम एक ऐसा झरना है जो आपके माध्यम से अगर बहेगा तो आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि वो हो रहा है। आपके माध्यम से प्रेम जा भी रहा हो अगर तो आपको पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल रहा है तो अभी थोड़ा बहुत आई कहीं बाकी है। और वैसे तो आई की इतनी सारी लेयर है कि इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। परमात्मा के चरणों में समर्पित करके यात्रा को चले तो वो संभाल लेंगे। गिरेंगे, उठेंगे, ठोकर खाएंगे, जैसा भी हो, पर उस परमेश्वर के बच्चे हैं तो वो हमें संभाल लेगा। ऐसा नहीं कि कोई गलती करेंगे नहीं, पर करेंगे तो सीखेंगे भी। तो गलती करना बुरा नहीं है, गलती करके उससे ना सीखना गड़बड़ है। तो कर दी, ठीक है, हो गई, आगे बढ़ेंगे। तो आगे पूर्ण समर्पण में जब अहमता का लय हो जाता है तभी तृप्ति मिलती है। तो तृप्ति तो तभी मिलेगी ना जब हम बचेंगे ही नहीं, जब अस्तित्व खत्म हो गया। जब तक शरीर है तब तक डिज़ायर रहेंगे लास्ट तक। और जब शरीर केवल दिखने मात्र के लिए रह जाए और आत्मा उस परमात्मा से एक हो जाए तो डिज़ायर अपने आप खत्म हो जाएंगे, एकदम खत्म। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या हो रहा है हमारे साथ। मतलब एक कैसा अनुभव होता होगा वो। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट कैसा है, एक इंस्ट्रूमेंट को पता चलता है क्या कि वो बज रहा है। जब बजाने वाला बजा जाएगा तो वो बज जाएगा, नहीं बजाएगा तो वो है बस रखा है। तो एक वैसी वाली एक स्टेट हो जाएगी जिसमें हमेशा आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा, और कभी कुछ और फील ही नहीं होगा उसके अलावा। तो जब तक प्रेमी का अस्तित्व मौजूद है, पूर्ण समर्पण नहीं हुआ, और तब तक अतृप्ति बनी रहेगी। तो बस वही बात गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक आपका अस्तित्व, जब तक हमारा अस्तित्व है, जब तक हमें पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तब तक हम बाकी हैं, और जब तक हम बाकी हैं तब तक हम अतृप्त हैं। तत्वदर्शियों ने ठीक ही कहा है, प्रेम का आरंभ होता है, अंत नहीं, क्योंकि ना उससे निवृत्ति मिलती है और ना ही उसकी पूर्ति होती है। तो सभी के लिए प्रार्थना परमात्मा से कि हम सब इस प्रेम की राह पे चलें। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक नहीं जाएंगे, इसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक परमात्मा ले जाएगा वहाँ तक चले जाएंगे। जब उन्होंने यहाँ तक ले आया, किताब समझा दी, किताब पढ़ा दी, तो इम्प्लीमेंट भी करा देंगे। बस हम अपना पहला कदम उठाएं। तो सबके लिए बहुत 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 सारी प्रार्थनाएं। हम सब की यात्रा मंगलमय हो, हम सब के भीतर प्रेम का निर्झर झरना बहे और अमृत समान प्रेम का झरना हमारे भीतर बहता रहे, बहता रहे, बहता रहे, बहता रहे। और मुझे लग रहा है बस मैं ये प्रार्थना करती रहूँ। भगवान प्रार्थना करवाते रहे, नॉन स्टॉप सबके लिए करवाते रहे।
तो आज का स्वाध्याय और इस पुस्तक का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। हम जल्दी मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए सबको बहुत सारा धन्यवाद कि आपने इतने दिल से, इतने मन से मोटिवेशन दिया, प्रोत्साहन दिया और इस किताब को सुना। और अगर आपके जीवन में कोई बदलाव आया है तो आपसे प्रार्थना है कि इस किताब को फिर और लोगों से भी शेयर कीजिए, चाहे हार्ड कॉपी के फॉर्म में कीजिए, चाहे किसी भी तरह कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये किताब किसी का जीवन बदल सकती है तो इस किताब को बहुत लोगों को पढ़वाइए। इतनी एक प्रार्थना। सभी को नमन। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।